में पलवल की बात करेंगे, जहां पर फ्लाईओवर का आज उद्घाटन होना है। बड़ी जानकारी पलवल से आपको दे दें। रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर है जिसका उद्घाटन आज होगा। शुभारंभ इसका होने जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के शुभ हाथों से इस पुल का उद्घाटन होगा। वो वहां पहुंचेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। लोगों को इसका लंबे वक्त से इंतजार था। आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है। सैकड़ों गाँव के लोगों को परेशानी जो हो रही थी और इसी परेशानी का हल इसके उद्घाटन से आज खत्म हो जाएगा। इसका हल निकल आएगा, ये सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत से गांव ऐसे हैं जो वहीं से गुजर के, वहां के जो लोग हैं वो इस पुल से गुजर कर जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको दिक्कत हो रही थी क्योंकि पुल का निर्माण नहीं हुआ था। आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है। लोगों की दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। रसूलपुर रोड स्थित कॉलोनी वासियों को भी ज्यादा परेशानी थी। करोड़ों रुपए की लागत से ये निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 2018 में इस फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था। अब 2024 में इसका काम पूरा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की जो परेशानियां थी उसमें कितनी राहत इनको मिल सकती है। बहुत से गांव के लोग ऐसे हैं जो कि आसपास के गांव हैं, वो इस पुल से होकर के गुजरेंगे तो लोगों को सहूलियत होगी। जो लंबा लंबा रास्ता उनको पार करके जाना पड़ता था, उससे उन्हें राहत मिल जाएगी। दिनेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिनेश, आज इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होने जा रहा था, लोगों को कितनी परेशानी थी, क्योंकि मेरे ख्याल से 2018 बताया जा रहा है, 18 से ये शुरू हुआ था और अब 2024 चल रही है। इतने लंबे वक्त तक लोगों ने इंतजार किया है। कितना लोगों को इसमें सहूलियत हो जाएगी आज उद्घाटन के बाद में? हाँ, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जिस पुल का निर्माण कार्य जो है 2018 में शुरू हुआ था और 31 मार्च 2020 में पूरा होना था, तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की सौगात आज पलवल जिले को मिलने वाली है। जो पलवल रसूलपुर जो रेलवे फ्लाईओवर है, इसके जो पूरे होने से अब ये शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो सैकड़ों ऐसे गांव थे जिन्हें 15 मिनट की दूरी घंटों घंटों में तय करनी पड़ती थी, किटवाड़ी फ्लाईओवर से आना पड़ता था, वहां पे काफी भीड़ होती थी। जो पलवल अलीगढ़ मार्ग है वहां भी घंटों घंटों जाम लगा रहता था, साथ ही दूसरी जगह से आना पड़ता था, तो काफी परेशानियां कहीं ना कहीं से हो रही थी। सबसे बड़ी बात है कि 2018 के बाद 2020 में, यानी कि 2 साल के करीब इस पुल का निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन इस पुल की जो है डेडलाइन लगातार बढ़ती गई और जिसकी वजह से अब 2024 में इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। कहीं ना कहीं ये पुल बेहतात के लिए कि चुनावी मुद्दा भी पलवल विधानसभा या लोकसभा के लिए बनने वाला था। काफी प्रदर्शन भी यहाँ आसपास के लोगों ने किए थे। मैं आपको बता दूं कि जो है पुल के दोनों तरफ जो कॉलोनी निवासी रहते हैं, पलवल की जो कॉलोनियां हैं, यहाँ पर जो दुकानें बंद थी वो पिछले कई सालों से बंद पड़ी थी, क्योंकि पुल के निर्माण कार्य पूरे न होने की वजह से यहाँ से आवागमन पूरी तरह से बंद था। रेलवे फ्लाईओवर है ये रसूलपुर का, जिसकी वजह से यहाँ से तो पुल का निर्माण कार्य होना था, तो काफी परेशानियां पिछले कई सालों से होती रही। सबसे बड़ी बात है कि बार बार इस जो पुल की जो डेडलाइन बढ़ी, कहीं ना कहीं 2018 में पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो लोगों को एक आस जगी थी कि 2 साल बाद इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और उसमें जो यातायात है सुगम होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार डेडलाइन बढ़ती गई, मैं आपको बता दूं कि इस रसूलपुर जो है फ्लाईओवर की वजह से जो है सबसे पहले 18 मार्च बाद इसका निर्माण कार्य पूरा होना था 2020 में। उसके बाद 30 मार्च 2021 को दूसरी डेडलाइन बढ़ी, फिर 30 जून 2021 को तीसरी, फिर 20 सितंबर 2021 को चौथी। इसी तरह लगातार इसकी डेडलाइन बढ़ती गई। सबसे बड़ी समस्या यहाँ तक रही कि जो 15 मिनट का सफर था वो घंटों घंटों में लोग तय करते थे। कहीं ना कहीं जो किटवाड़ी फ्लाईओवर है वहां से लोगों को आना पड़ता था, कई घंटों की जाम में फंसता था। मैं आपको बात कराना चाहूंगा, यहाँ के जो लोग हैं ये चांदट गांव से आए हैं, इनको पहले किटवाड़ी पुल से आना पड़ता था, घंटे घंटे जाम में फंसते थे। अब कहीं ना कहीं रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर से सफर कर रही है। जानेंगे किस तरह का जो है यातायात यहाँ पर सुगम हुआ है, किस तरह की परेशानियां आपको रहती थी पहले। देखिए, इस फ्लाईओवर के न होने से दोनों रोड का जो ट्रैफिक है एक रोड पर था, घंटों लगते थे। जो 15 मिनट का हमारा रास्ता पलवल से घर पे है उसमें घंटों लग जाते थे। जाम की स्थिति इस तरह होती थी कि कई बार तो 1 किलोमीटर का जाम को क्रॉस करने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे। तो क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से बैसलात की बात करें या फिर सैकड़ों गांवों के ऐसे लोग थे जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, 15 मिनट का सफर बात करें, जो इस तरह से दूसरे फ्लाईओवर है उनका भी कार्य इस तरह से अच्छा होगा। देखिए,
पलवल क्षेत्र में तो ये पहला ऐसा फ्लाईओवर हमने देखा है जिसका इतने लंबे समय से अटका हुआ हो। और इस फ्लाईओवर ने एक बात और सिद्ध कर दी, हमने सुना था बीजेपी के राज में जो प्रगति के काम बहुत फास्ट हो रहे हैं, लेकिन इस फ्लाईओवर में जिस तरह से 4-5 साल का काम समय लगता है, जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, एक चुनावी मुद्दा भी ये बन सकता है। पहले की ये कहा जा रहा था कि इस फ्लाईओवर के ना बनने से लोग नाराज है, क्या फिर से लोग दोबारा लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा के लिए जो अपना मतदान करेंगे या फिर नाराजगी रहेगी। आज लगभग मैं बता दूं कि 2018 से 2020 के बीच इसका निर्माण कार्य पूरा होता, अभी 4 साल लगातार जिस तरह दे रही, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, दुकानें तक प्रभावित रही, यहाँ कीचड़ होती रहती। तो कैसे में क्या देखते हैं, अब इन लोगों की नाराजगी खत्म होगी या फिर अभी भी दोष रहेगा लोगों को? देखिए, लोग पागल तो है नहीं, सभी जनता इस चीज को समझती है कि ये केवल एक चुनावी स्टंट है। 4 साल में इनको इस फ्लाईओवर की याद नहीं थी, जो चुनाव घोषणा होते ही एकदम से फ्लाईओवर की इन्होंने मुहूर्त करना शुरू कर दिया। जनता भूली है। राहत कितनी मिली है जनता को? राहत तो मिली है, लेकिन ये राहत 4 साल पहले भी मिल सकती थी, समय से पहले भी मिल सकती थी, लेकिन अब समय जो खिंचा है उसको जनता ने जो परेशानी भुगती है उसका लिए तो जनता। चांदक से आए हो पहले, जी ये देखिए, कहीं ना कहीं राहत जरूर लोगों को मिली है। पिछले जिस समय से लंबे लगातार समय से लोग परेशान होते रहे थे, कहीं ना कहीं 15 मिनट का सफर घंटों में तय होता था। आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर यहाँ पहुंचेंगे, इस पुल का उद्घाटन करेंगे। कहीं ना कहीं इस पुल के निर्माण कार्य जो पूरे होने से ऐसे जो सैकड़ों गांव है उनके लोगों को फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।